गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपसे चैप्टर फर्स्ट का रिफ्रैक्शन पोर्शन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हमारे साइंस के फिज़िक्स का पोर्शन है। तो उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें मतलब, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो लाइट रेज हैं उनका बेंड होना क्या कहलाता है? हमारे पास रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट रे से हमारे पास क्या मतलब है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे से मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने ये एक सरफेस लिया। ये कैसा सरफेस है? मान लेते हैं कि ये कोई आपने ग्लास की प्लेट ले ली। हो गया ये ग्लास की प्लेट एक। तो आपने ये ग्लास प्लेट ले ली। अब इसके जो ऊपर यहाँ पे क्या मेंशन होगी? एयर मेंशन होगी कि नहीं? ग्लास प्लेट है तो कोई उसके ऊपर क्या होगी? एयर है। और ग्लास प्लेट के नीचे भी एयर है। तो हम क्या मानते हैं कि मान लें इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से यहाँ पे मेंशन है। ये क्या होती है? जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। एन से इसे डिनोट कर दिया। अब होगा क्या? लाइट रे अगर इंसिडेंट हो जाए इस ग्लास स्लैब पे, तो वो क्या आ रही है? वो एयर से आ रही है। तो वो होता क्या है यहाँ पे कि उसे चले तो जाना चाहिए ऐसे ग्लास से, लेकिन वो ऐसे ना जाके वो क्या हो जाती है? ऐसे चली जाती है। देखिए, उसे जाना ऐसे चाहिए था लेकिन वो चली ऐसे गई। तो जो उसका ओरिजिनल पाथ था उससे वो क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। और वो ऐसे क्या हो गई? बेंड होके लाइट चली गई। इसी को क्या कहते हैं? लाइट रे ऐसे आई और वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाके बेंड हो गई। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये एयर से ग्लास में भी हो सकता है, ग्लास से एयर में भी हो सकता है। अभी हम इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेके इसे समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आखिर रिफ्रैक्शन हमें दिखता कहाँ है और रिफ्रैक्शन होने से क्या क्या चीज़ें हमें डेली लाइफ में अपने ऑब्जर्व होती हैं। तो रिफ्रैक्शन के अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल में अगर हम पहला देखें तो जैसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक कोई कांच का कोई ग्लास ले लें आप, तो उस ग्लास में आप वाटर फिल कर दें। उस वाटर में अगर आप कोई कॉइन डाल दें या फिर कोई आप उसमें लेमन डाल दें, तो आपको उसकी साइज़ क्या दिखेगी? थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। तो वो किसकी वजह से हो जाता है? हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो जो कॉइन्स साइज होता है, या फिर हम लिख सकते हैं इसे लेमन साइज हो जाता है इन वाटर में ना, तो वो हमें कैसा दिखता है? वो बड़ा हुआ दिखता है, अपने साइज उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अभी हमें रिफ्रैक्शन के और फिनोमिना देखने हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स चमकते हैं वो भी किसकी वजह से होता है? हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अभी उसके फिगर्स भी हम देखेंगे कि कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी सिर्फ डिस्कस करें कि नेचर में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं ये किसकी वजह से है? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो हमें ये चीज़ें ना दिखती। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो भी हमारे सीज होते हैं या कोई रिवर है तो उसका वाटर भी हमें उसकी हाइट क्या है? उसकी कम दिखती है। हमें हाइट लगता है कि ये रिवर ये ओशियन कम गहरा है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो थर्ड हम लिख सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ ओशियन है वो भी हमें कैसी दिखती है? वो डिक्रीज हुई दिखती है, कम दिखती है उसकी डेप्थ। किसकी वजह से? तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सब मल्टीपल फिनोमेना है जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि रिफ्रैक्शन में डेंसर और रेयरर मीडियम हमारे पास कौन सा है। तो डेंसर एंड रेयर मीडियम हम डिस्कस करेंगे। अब डेंसर या रेयरर मीडियम हमारे पास क्या होता है? तो डेंसर और रेयरर मीडियम को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। आप ध्यान से समझिएगा तो आप अपने पेपर में आने वाले हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने बनाई है ग्लास स्लैब। उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हमने लिया ग्लास नीचे और ऊपर ली हमने एयर। ठीक है, ग्लास के ऊपर एयर फ्लो हो रही है। हमारी ग्लास की कोई प्लेट हमने ऐसे ले ली और उसके ऊपर एयर ब्लो हो रही है। अब यहाँ पे हमारी क्या हुई? एक नॉर्मल आई लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई। जब लाइट रे इस ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होगी
तब इसके आगे का फिनोमिना, ये नॉर्मल हमने बढ़ा दी, ये हमारी कौन सी रे है, तो ये लाइट रे हमारी आ रही है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे के बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो लाइट रे है ये यहाँ से क्या होगी, एयर में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है इसका मतलब एयर में जो ट्रैफिक होगा वो बहुत कम होगा। अगर ट्रैफिक कम है तो जो भी लाइट रे आएगी वो बहुत तेज़ी से भाग सकती है, तो एकदम इसीलिए वो इतना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। लेकिन जब वो ग्लास में आएगी, ग्लास के पार्टिकल्स तो भाई पास पास हैं, बहुत ज़्यादा उसे ट्रैफिक मिल जाएगा, तो वो अपने आसानी से नहीं भाग पाएगी दूर तक, इसीलिए वो बेंड हो जाएगी और ऐसे मुड़ के यहाँ पे आ जाएगी। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो एंगल होता है हमारे नॉर्मल के साथ उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीज़, तो यानी कि हमारे पास, पहले हम एक छोटा सा नोट लिखते हैं फिर और एग्जाम्पल से देखते हैं। जो भी हमारे पास रेयरर मीडियम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, हाई होगी। यानी कि जिस भी मीडियम में हम बात कर रहे हैं, तो जिस भी मीडियम में स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब कि वो मीडियम हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा रेयरर मीडियम होगा। या फिर जिस भी मीडियम में एंगल बड़ा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो सकता है, ये रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, किसी में भी ये ज़्यादा हो सकता है। तो जिसमें भी हमारा एंगल ज़्यादा बन रहा होगा वो भी हमारा कैसा होगा, तो वो भी हमारा यहाँ पर रेयर मीडियम को डिनोट करेगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे एंगल ज़्यादा या फिर कैसे एंगल कम। देखिए ये मैं पहला फिगर ड्रॉ करने जा रही हूँ। इस पहले फिगर में अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्लास ऊपर ले रही हूँ और मैंने एयर नीचे ले ली, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें मैंने एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये हो गई नॉर्मल लाइन। अब ये ग्लास है, इसमें मैंने ऐसे करके एक इंसिडेंट रे बना दी। अब ये इंसिडेंट रे ग्लास में अभी हमने देखा जो ग्लास है हमारा वो कैसा होता है, तो वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स क्या होंगे, डेंसर मतलब क्या होता है, घना। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। अगर पास पास है तो इसमें लाइट रे तेज़ी से भाग नहीं पाएगी, तो फिर इसीलिए वो नॉर्मल के बहुत पास से चली जा रही है। लेकिन जब वो एयर में आएगी, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से लाइट रे इसमें खूब दूर तक भाग सकती, इसी वजह से लाइट रे यहाँ जाने की बजाय कैसे चली जाएगी, खूब दूर ऐसे चली जाएगी। अब देखिए जो लाइट रे पहले आती है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ वो क्या बना लेगी, एंगल आई। लेकिन जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारे नॉर्मल के साथ कौन सा बना लेगी, एंगल आर। अब आप खुद देखिए एंगल आई तो इतना छोटू सा है ना, ये सिर्फ इतना सा, लेकिन जो एंगल आर है हमारे पास वो इतना बड़ा है। इसका मतलब कि एंगल आई और एंगल आर में से हमारे पास कौन सा एंगल बड़ा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले एग्जाम्पल से जो भी हमने बात देखी थी कि जो रेयरर मीडियम होता है उसमें हमेशा एंगल ज़्यादा होता है, तो आपने देखा एयर क्या थी हमारी, रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम में आपने क्या देखा कि एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, बहुत तेज़ी से लाइट दूर तक भाग गई, दूसरा कि उसमें जो एंगल, जो भी हमारे रेयरर मीडियम में एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और रेयरर मीडियम में इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था, इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा कैसा हो गया, वो बड़ा हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली बात हुई। अब हम दूसरे फिगर में देखिए क्या देखने वाले, हमने फिर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ऊपर यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, एयर, और नीचे हम क्या रख देंगे यहाँ पे, ग्लास। अब वापस हमने फिर से एक नॉर्मल रे ड्रॉ की। अब हमें पता है एयर कैसी है, एयर में तो वेलोसिटी खूब तेज होती है लाइट की, तो ये रेयरर। और जो ग्लास है हमारे पास वो कैसा हो गया, डेंसर मीडियम, जिसमें पार्टिकल्स खूब पास पास हैं, और रेयरर में पार्टिकल्स खूब दूर दूर हैं। तो रेयरर में लाइट रे खूब ऐसे फैल के खूब दूर स्पीड ट्रेवल करके आ रही है, लेकिन जब ग्लास में आएगी तो वो दूर तक जा ही नहीं पाएगी और क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और ऐसे हो जाएगी हमारे पास लाइट रे।
अब ये लाइट रे आ रही है तो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल क्या है, काफ़ी बड़ा लग रहा है हमको, और ये एंगल क्या है, थोड़ा सा इससे छोटा बना है। तो हमने देखा एंगल आई इस बार बड़ा हो गया और एंगल आर छोटा हो गया, और पिछले वाले केस में हमारे पास एंगल आर बड़ा था और एंगल आई छोटा। इसका मतलब कि हमारे पास जिसमें भी रेयरर मीडियम होगा उसमें का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब हम एक बार फिर से रेयरर और डेंसर मीडियम को समराइज कर लेते हैं। ये एक बार दोनों फिगर हैं, आप दोनों फिगर को ध्यान से अच्छे से देख लीजिए कि जब हमने ग्लास ऊपर लिया था तो ये हमारे पास कैसा था, डेंसर मीडियम था, और जब ये डेंसर मीडियम था तो हमने क्या देखा यहाँ से कि जब लाइट रे यहाँ से यहाँ आई तो लाइट रे को क्या हो रहा था कि वो जब रेयरर मीडियम में आती है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है। देखिए नॉर्मल से कितनी दूर चली गई, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में आती है तो लाइट रे कहाँ चली जाती है, हम क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब हम दूसरे केस में देखते हैं तो रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही है तो अवे जाने की बजाय वो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स चली जा रही है। लाइट रे हमारी यहाँ पे टूवर्ड्स दी नॉर्मल जा रही है। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं और जिनके आंसर में हमें ढूंढने में क्या हो जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या होगा कि कैसे। तो अब हम रेयरर और डेंसर मीडियम को, इन दोनों फिगर को अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब इन्हीं दोनों फिगर्स से हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में। अब हम लोग जल्दी से इसमें ये डिफरेंसेस देख लेते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के बीच में क्या है। जो भी हमारे पास रेयरर मीडियम होते हैं उसमें वेलोसिटी हमेशा जो लाइट रे होती है उसकी बहुत हाई होती है। एंगल जो भी उसमें बन रहा होता है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बने रेयरर मीडियम में या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी हमेशा क्या होता है, हाई होता है। ये हाई के लिए मैंने लगा रखा है एरो। और इसमें लाइट रे हमेशा रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चली जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डेंसर मीडियम वेलोसिटी हमेशा लो होती है लाइट रे की, और एंगल जो भी उसमें बन रहा होता है, चाहे वो रिफ्रैक्शन का हो चाहे वो इंसिडेंस का हो, वो हमेशा लो रहता है और टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट रे बेंड करती है। तो ये डिफरेंसेस है रेयरर और डेंसर मीडियम के। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कि मान लेते हैं कि हम किसी चीज़ की वेलोसिटीज़ लेट कर रहे हैं, किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है लाइट रे, 3.5 मीटर पर सेकेंड है और 4 मीटर पर सेकेंड है। इनमें से कौन सा रेयरर होगा सबसे ज़्यादा और कौन सा डेंसर मीडियम होगा। 1 मिनट पॉज करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कैसे डिसाइड होगा। देखिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कौन सी है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा तो वो कैसा होगा, रेयरर, यानी 4 मीटर पर सेकेंड हमारा रेयरर मीडियम होगा। और सबसे वेलोसिटी कम कौन सी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कैसा होगा, हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो ये एक वेलोसिटी से क्वेश्चन था जिसके एमसीक्यूज हमारे पेपर में पूछ ली जाते। कल इस तरीके के हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम लोग इसमें आगे स्नेल्स लॉ और इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए और इसके बाद इसमें आपको आगे होमवर्क और चीज़ें दी जाएंगी।